हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज विद्यापीठ आप सभी के समक्ष टीचर एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर उपस्थित है यदि कैंसिल ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 मार्च 2024 को अपने बिहार में टीचर के एग्जाम हुए हैं, जिनमें 6 to 8 और PRT 1 to 5 का एग्जाम हुआ है, जिनमें 6 to 8 के कैंसिल होने की संभावना लगभग प्रबल है। 1 to 5 के कैंसिल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन 6 to 8 के संदर्भ में काफ़ी शिकायतें मिली है, खासकर बिहार झारखंड बॉर्डर पर कुछ इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिली है, जिसकी जांच होगी और जांच के बाद अगर पता चलेगा कि ये घटनाएं सही हैं, आरोप सही हैं, तो कैंसिल किए जा सकते हैं। और यदि कैंसिल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं हुआ तो कट ऑफ जैसे कि आज जारी किया जाएगा, इसी के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना होगी। और 1 to 5 के कैंसिल होने की संभावना नहीं है, इसीलिए इसके कैंसिल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। आगे जो हो, अब देखिए कि इस बार के एग्जाम में एक चीज और देखा गया है क्या कि 6 to 8 के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आश्चर्य है। इनफैक्ट क्या है कि ये बीपीएससी की जो पीटी का एग्जाम होता है उससे भी ज़्यादा आश्चर्य क्वेश्चन देखा गया है आज 6 to 8 में। इसका कारण जो कि एकेडमिक है और टोटल बिहार बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी से रिलेटेड जो बुक है हूबहू डाल दिया गया है। जैसे आप देखिए कि पॉलिटिकल साइंस का जो अगर क्वेश्चन देखें तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही 14 से 15 क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी टिपिकल। तो जब क्वेश्चन टिपिकल होते हैं तो कट ऑफ के गिरने की संभावना होती है। लेकिन पिछली बार टिपिकल इसका तो नहीं था, लेकिन था फिर भी कट ऑफ अच्छा गया था। तो इन्हीं पिछले अनुभवों को देखते हुए विद्यापीठ अपनी तरफ से एक अनुमानित कट ऑफ जारी कर रहा है। अनुमान है कि इसी बीच में कट ऑफ रहेगा और हिंदी को छोड़कर, ये याद रखें, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था कैसे हिंदी मीडियम हिंदी को छोड़कर आप अनुमानित कर। तो देखिए क्योंकि 6 to 8 का जो एग्जाम है ये स्टैंडर्ड एग्जाम हुआ है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका कट ऑफ पहले की तुलना में कुछ कम होने की संभावना है। और अनुमान है कि क्लास 6 to 8 में जनरल अनरिजर्व का कट ऑफ जो मेल का रहेगा ये 70 to 75 के बीच रहने की संभावना होगी। इसके बाद फीमेल का 65 to 70 के बीच रहने की संभावना होगी 6 to 8 में। फीमेल का अनरिजर्व में 65 to 70 के बीच रहने की संभावना होगी। इसके बाद अगर EWS की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपको मेल का कट ऑफ 65 to 70 के बीच रहने की संभावना है और फीमेल का कट ऑफ 62 to 68 के बीच रहने की संभावना है। अगर ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट का कट ऑफ मेल में 68 to 72 जाने की संभावना होगी ओबीसी में, मेल में। और फीमेल की बात करें तो यहाँ 65 to 70 के बीच रहने की संभावना होगी, क्योंकि हर बार देखा गया है कि ओबीसी को बहुत ज़्यादा मैंने उसका लेवल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है अनरिजर्व से। इसके बाद ईबीसी की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें, इसमें मेल का कट ऑफ 65 to 70 रहने की संभावना होगी और फीमेल का जो कट ऑफ है यह 62 to 68 रहने की संभावना होगी। जैसा कि विद्यापीठ अपने अनुभवों और एक्सपर्ट से और एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों से संपर्क करके बराबर आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लाता रहा है और लगभग कट ऑफ उतना ही के बीच रहा है। ऐसा भी संभावना है कि अगर ये एग्जाम कैंसिल ना हो तो कट ऑफ इतना ही के बीच रहेगा। और एससी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो इसके मेल का कट ऑफ 60 to 65 के बीच रहने की संभावना होगी
और फीमेल का कटअप 58 से 62 के बीच रहने की संभावना होगी। और एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का कटअप मेल में 56 टू 60 के बीच रहने की संभावना होगी और फीमेल में 53 टू 58 के बीच रहने की संभावना होगी। जैसा कि बीपीएससी विद्यापीठ अपने अनुभवों से देख पा रहा है कि इसके बीच इतना कटअप रहने की संभावना होगी। और संभावना में थोड़ा आगे पीछे तो होते ही रहता है, लेकिन लगभग यही संभावना होगी क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड था। अब पीआरटी की बात करें, प्राइमरी टीचर की बात करें, क्लास 1 to 5 की बात करें तो इसका क्वेश्चन 6 to 8 से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, हाँ मैंने जैसा कि देखा गया है क्वेश्चन के बारे में बच्चों ने बताया है और जैसा कि देखा भी गया है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 6 to 8 से कम जरूर है। हाँ स्टैंडर्ड जरूर है लेकिन कंपैरेटिवली 6 to 8 से 1 to 5 का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है। तो थोड़ी जब स्टैंडर्ड कम होगा तो फर्स्ट नेचुरल है कि ये कटअप बढ़ेगा। तो जैसा कि अनुमान किया जा रहा है विद्यापीठ के द्वारा कि पीआरटी में जनरल में अनरिजर्व कोटा में मेल का कटअप आपको 75 to 80 के बीच रहने की संभावना होगी। फीमेल की बात करें तो फीमेल का 72 to 78 के बीच रहने की संभावना होगी अनरिजर्व में, जनरल कैटेगरी में। अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी में मेल का जो कटअप है यह 72 से 77 के बीच रहने की संभावना होगी और फीमेल का कटअप जो है 70 to 75 के बीच रहने की संभावना है, जैसा कि बराबर देखा गया है। इसके बाद आगे देखें ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो ओबीसी में मेल का जो कटअप है यह 74 से 78 के बीच रहने की संभावना होगी और फीमेल का जो कटअप है यह 68 से 74 के बीच रहने की संभावना होगी। इसके बाद जब ईबीसी की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें 1 to 5 में तो ईबीसी में क्या होगा कि 72 मेल में 70 to 75 रहने की संभावना है और फीमेल में 65 to 70 के बीच कटअप रहने की संभावना है। यदि एससी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो इनका कटअप मेल में पुरुष वर्ग में 66 से 70 66 to 70 के बीच रहने की संभावना है और फीमेल की बात करें तो 63 से 68 के बीच रहने की संभावना है। और यदि एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कटअप है बच्चा लोग यह मेल में 62 से 68 के बीच रहने की संभावना होगी और फीमेल में 60 से 64 के बीच रहने की संभावना होगी। अभी बीपीएससी विद्यापीठ अपने अनुभवों के आधार पर फिर एक्सपर्ट्स के सहयोग से, और सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट होता है मेरी नज़र में वो स्टूडेंट होता है और टीचर होता है, दूसरा कोई नहीं। मीडिया वाला कभी एक्सपर्ट नहीं होता है इसका। हालांकि आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि आप देखें कि टीवी पर देखें, यूट्यूब पर देखें तो धड़ल्ले हर कोई इस बारे में अपना विचार देता है, लेकिन जब एक्सपर्टेंसी की बात करें तो एक्सपर्ट वही होते हैं। आप देखिए अभी बीपीएससी विद्यापीठ में कितना रिजल्ट आया है टीचर का कई फेज में, जिसमें लगातार वीडियो सक्सेसर को पुरस्कार देते हुए वीडियो जारी हो रहा है। तो लगातार बीपीएससी विद्यापीठ इस एक्सपर्टेंसी में लगा हुआ रहता है, लगातार इस पर अनुसंधान कार्य या लोगों से विचार लिया जाता है और लोगों से लिए गए विचार और अपने अनुभव के आधार पर विद्यापीठ द्वारा यह संभावित कटअप जारी किया गया है यदि कैंसिल ना हो तो। चलिए, मेरा विश्वास है कि विद्यापीठ आपका कटअप आपके लिए सहयोगी हो सकता है और फिर इसी प्रकार के सामग्री को लेकर उपस्थित होगा विद्यापीठ। तब तक के लिए धन्यवाद।